दा गुरु चरण जीना गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपाशी पाइया अकमूरती अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पुरानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय सुखद पदार्थ अन्य नहीं नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो है सदगुरु बहुत प्रेम करता है आपको, पूरे संसार को प्रेम करता है। ऐसा कहने से लगता है कि आपके लिए प्रेम कम हो गया, ऐसा नहीं है। सूरज जो है पूरे संसार को प्रेम करता है। आप भेद को समझिए, उसका प्रेम में कभी कमी नहीं होता, क्योंकि वह सूर्य है, वह देव है। चंदा मामा पूरे संसार को प्रेम करते हैं। आप भेद को समझो। प्रेम आप अभी तक बूझा नहीं है। ये प्रेम जो है, ये जो संसार जो प्रेम समझता है, वह प्रेम नहीं है। ये आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, पहले प्रेम को बूझो। प्रेम में अनंत भाव होते हैं। ये प्रेम जो है, प्रेम में अनंत भाव है।
अभी तक आपने प्रेम नहीं बुझा है। अब एक जो है गुरु बहन है, तो जो है कुछ ऐसी बात हुआ, तो मैंने बोला अभी तक आप प्रेम नहीं बुझा है। वो फिर जो है बिगड़ गई। हम जो है इतना का इंटर पढ़े, इतना ये करे, इतना वो करे, हमारे नाती है, पोते हैं, बच्चे हैं, अभी तक हम प्रेम ही नहीं बुझा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बिगड़ गई जो है। और जो है जैसे संसार लाठी लेकर के मारने आता है, बोले आप हमें प्रेम सिखाएंगे, आप हमें प्रेम सिखाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा भी होता है। यही संसार है, वह प्रेम नहीं बूझता है। सूरज भी आपसे जो है प्रेम करता है, पूरे संसार से प्रेम करता है। चंद्रमा भी प्रेम करता है पूरे संसार से। मां धरती भी पूरे संसार से प्रेम करती है। प्रेम में अनंत भाव है। वह जो है बिगड़ गई, बहुत हमको जो है उल्टा पुल्टा सुना दिया। तो मैंने बोला आप किस प्रेम की बात कर रही हैं? आप संसार की प्रेम की बात कर रही हैं। जब मैं आपको बोलता कि आप वहां मिलना, अकेले मिलना, तब तो आप बोल सकती थी। ये तो हमने बोला ही नहीं। हमने तो इतना ही बोला सदगुरु संग प्रीत करनी पड़ेगी आपको, संतों संग प्रेम करना पड़ेगा आपको। ये तो नहीं बोला कि आप यहां आइएगा वहां मिलिएगा, ऐसा तो नहीं बोला। जब ऐसा बोला तो उनकी चेतना ऊर्ध्व हो गई। पहले तो इतना सुना दिया, इतना सुना दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम को बुझो। तो ये प्रेम जो संसार का है, वह जो है अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें वो जो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यह संसार प्रेम नहीं बूझता है। प्रेम तो जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। वह प्रेम अलग है। स्वामी जी ने जो है, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने अभी 2-3 साल पहले ही वाणी में बोला उन्होंने, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। यह स्थिति अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। प्रेम में अनंत भाव है, आप भाव को समझिए। तो सदगुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। आप भेद को समझिए, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। सदगुरु जो है विभु है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु जो है विभु है। संसार में प्रेम नहीं है। इस संसार में जिसको आप प्रेम समझते हो, प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। एक स्त्री जो है कभी भी अपने पति को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाती है। अपना सुख पाने के लिए वह जो है पति में अपना सुख ढूंढती है। और जो है
एक पुरुष भी अपने पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता है, वह पत्नी में अपना सुख ढूंढता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार, एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप प्रेम को बूझो। सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं ये, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत सूरत से होता है, शरीर से प्रेम नहीं होता। शरीर का प्रेम प्रेम नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब आपका प्रश्न होगा, बाद में क्या हुआ? बाद में बहुत माफी मांगा हमने। मैं बोला नहीं, ऐसा मत समझिए, मैं समझ रहा हूं। यह प्रेम जो है सूरत का होता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो जब आपका चित्त साफ हो जाएगा तो जो है सदगुरु तो आपके साथ में ही है, हर जीव के साथ में है। आप भेद को समझिए, हर जीव के साथ में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो इसी संसार में प्रेम को कोई नहीं पूछता है। प्रेम को तो जो है कोई सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। यह प्रेम जो है चेतन देश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है। यह संतों का प्रेम है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। यह संसार जो है अपनी सुनाता है, आपकी नहीं सुनेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो।
यह संसार जो है आपकी नहीं सुनता है, अपनी सब सुनाना चाहते हैं। आप भेद को समझो। तो आपको जो है अपना मन का नहीं करना है, क्योंकि आप संत हो। आपको सबके मन की करनी है। अपना मन का तो आप कुछ भी कर लो, अपना मन का तो आप सब कुछ भी करो, लेकिन आपको परिवार में रहना है, समाज में रहना है। तो आपको सबका मन को जो है पहले, हम लोग बोलते हैं सबके मन को पहले टोलो, सबके मन को पहले टोलो, विचार करो और फिर वही करो जो सबको अच्छा लगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप कभी नहीं ये सोचना कि जो मैं सोचता हूं या जो मैं सोचती हूं सबसे अच्छा वही है। ऐसा नहीं है। कभी आप इसका अभिमान नहीं करना कि जो मैं सोचता हूं या जो मैं सोचती हूं वही सही है। सबके लिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कभी आप जाते हो ट्रेन में, आपका रिजर्वेशन है, सब कुछ है, फिर भी जो है बहुत परेशानी होती है। और कभी कभी आप जाओगे एकदम आराम से जो है आप चले जाते हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो एक दोहा है स्वामी जी का, स्वरवेद में है। तो एक गुरुभाई हैं, बंगलोर से फोन किया, बोला इसका भेद बता दीजिए। एक जो है स्वरवेद का दोहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, मैं उसका भाव आपको बता देता हूं। उसमें जो है उसके भाव को बता देता हूं मैं। बोला इसका मेरे को जो है समझ में नहीं आ रहा है। दोहा भेज दिया व्हाट्सएप पर और बोला कि इसका जो है मुझे भेद बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला भाई इस पर तो विचार करना पड़ेगा। सब कुछ हमारे पास रेडीमेड नहीं है, इसके लिए तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। और क्या निकलेगा जो हमारे समझ में आएगा मैं वही बताऊंगा। क्योंकि एक शब्द के अनंत भाव होते हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो देखो प्रभु जो है, जो भी जीव है संसार में, सबके मन को जो है पूर्ण करता है। आप तो अकेले किसका किसका मन का कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होता है।
तो आपको गुरु चरण में रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सदगुरु के चरण में आप बोलते हैं नहीं, आपका प्रेम है तो आपकी चेतना गुरु चरण में न होना चाहिए। अब एक संत आए तो बोले नहीं, आप ही नहीं प्रेम करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी स्वामी जी का जो है पूजा करते हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो मैं बोला आप काहे परेशान काहे रहते हैं जो है पूजा करते हैं। तो जब आपको जब प्रेम है तो उसके साथ में रहना है। आपका जिसके साथ प्रेम है उसी के साथ ना आप रह रहे हो। तो सदगुरु संग प्रीत तो सूरत से होती है, तो आपकी सूरत ही जो है बराबर गुरु चरण में होना चाहिए, तब तो आपका प्रेम है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है आरती करते हैं, वंदना करते हैं, फलान करते हैं, स्वरवेद पढ़ते हैं और मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी अभी आपने आज ही सुना था या कल सुना था, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। आप क्या सोचते हो कि जो स्वामी जी के साथ रहता है वही प्रेमी है स्वामी जी का? ऐसा नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो स्वामी जी के साथ साथ रहता हूं, उनका कपड़े रखता हूं, झोला लेकर के जो है चलता हूं, तो वही प्रेमी है क्या? ऐसा नहीं है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए दो प्रकार से प्रार्थना होती है। एक प्रार्थना में हम सुबह उठते हैं, स्वामी जी का जो फोटो साफ करते हैं, स्वरवेद पढ़ते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, शांति पाठ करते हैं। यह भी जो है यह भी प्रेम ही है, यह भी प्रार्थना ही है। और एक प्रार्थना आंतरिक है जहां पर जो है गुरु के चरण से सुरति हटती नहीं है। अब आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहाँ वे सोय। तो आप भेद बुझ जाओ। स्वामी देखो, आप स्वरवीत को जो है बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ आशा है अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो मैं बोल रहा हूं मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और कहां बोल रहा हूं। प्रेम जो है, आप बोलते हो कि मैं पूजा करती हूं, मेरा होता नहीं है, यही सब जो है स्वामी जी कह रहे हैं।
स्वामी जी कह रहे हैं, संत छोड़ो विषय सुख आशा, संत छोड़ो विषय सुख आशा, एकाकार वृत्ति को राखो, जग से रहो उदासा, संत छोड़ो विषय सुख आशा। आप भेद को समझिए, उसमें इतना आनंद है, ना आपको पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं है, ना आपको धन चाहिए, न रुपया, कुछ नहीं चाहिए। वही है, वह गुरु का चरण ही है। तो प्रेम का मतलब होता है उसी के साथ रहना। और स्वामी जी बोल रहे तिल के बराबर भी दूरी नहीं होनी चाहिए। मापना अपनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल के बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीका मापना अपनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल के बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। अब एक संत है, परेशान है, वहां प्रकाश हो जाता है, वो प्रकाश नहीं दिखा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। प्रकाश होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां, देखो यह भी प्रकाश ही है। आप देखो, आप घर में जो है क्या करते हो, लाइट जला देते हो, तो ये तो आंखों से दिखता है प्रकाश जो है। तो ऐसा कोई वहां लाइट नहीं है कि उसको जला देते हो तो प्रकाश हो जाता है। ये आप गलतफहमी में हो। वहां पर जो है अनुभव है। ये आप भोजन बनाते हो तो आप भेद को बूझो। आप गरम गरम जो है जो भी चीज खाओगे उसका स्वाद अलग है। 1 घंटे के बाद खाओगे उसका स्वाद अलग है, और 4 घंटे के बाद खाओगे उसका स्वाद अलग है। अब चूंकि हम लोग संसार में हैं, आगे पीछे होना पड़ता है, जाना पड़ता है, अनेक परिस्थितियां होती हैं, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में जो है रखना होता है। ये सब चीजें मजबूरी में होती हैं। लेकिन यदि आप सत्य पूछो तो भोजन बनने के बाद जो है 45 मिनट के अंदर में आपको भोजन कर लेना चाहिए। अब आजकल घर में क्या परंपरा हो गई है, भोजन गरम करो। ये क्या तमाशा है? अरे गर्मा गर्म खाओ, गरम करके खाने के लिए आए हो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गर्मा गर्म खाओ, गर्मा गर्म परोसो, गर्मा गर्म खाओ, उसका स्वाद अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, हर पल में बदल जाता है, हर पल में बदल जाता है। प्रकृति जो है हर पल में बदल जाती है। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि हम जो है
दुनिया भर का झामर झूमर इसलिए बताते हैं कि आपके प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ये आपके जो प्रश्न है, जो मेरा समझ में आता है, मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब एक संत है तो परेशान है, वो बोला सब दुनिया कुंभ नहा लिया, आप नहीं गए, आप नहीं गए। अरे हमारा कुंभ तो हमारे साथ में है, भीड़ भाड़ में काहे जाए नहाने, हम तो अंतर वाले में नहाएंगे। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, अति न संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, अशुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो आप भेद को बूझो ना। एक त्रिवेणी बाहर में है, देखो ये शरीर जो है, जो भी चीजें बाहर आपको दिखती है वो सारी चीजें शरीर में भी है। जो चीजें जो है बाहर में है वो सब चीजें शरीर में भी है। आप ऐसा नहीं सोचना कि गंगा जमुना सरस्वती वही है, अंदर में भी है। स्वामी जी उसी की चर्चा किए हैं, बाहर की नहीं किए हैं। वो जो स्वर वेद में जो आ रहा है, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरदनी, अब उस दोहे में चलो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप जो है कहां से शुरू करते हैं, कहां खत्म नहीं करते हैं, बीच ही में छोड़ देते हैं। ज्ञान अनंत है। अब किसी सत्संग में हम बताया कि उन्होंने प्रश्न किया था, उसका उत्तर उसमें नहीं आया। वो पूरा उसी को जो ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सा दोहा था, कौन सा भाव था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत ज्ञान है। आप कितना सुनोगे, आप जितना सुनोगे मैं तो उतना सुनाऊंगा। मेरे पास तो खजाना है, रातों दिन सत्संग सुनो, खत्म नहीं होगा। ज्ञान अनंत है। तो उस दोहे का भाव यही है। उस दोहे का भाव मैं बता रहा हूं, अभी दोहा याद नहीं आ रहा है। जो है एक भक्त है, उसको जो है वो परीक्षा में देने जाना है।
एग्जाम है, उसको नौकरी का सवाल है, और वो जा करके जो है, गरीब आदमी, भेद को समझो, गरीब आदमी वो जा करके ट्रेन के पास बैठा हुआ है, प्रभु ट्रेन आ जाए, समय से आ जाए और समय से हमें पहुंचा दे। एक भक्त जो है वो वाला है, वो जल्दी जल्दी एकदम तैयार हो करके जो है और सीधा जो है स्टेशन पर पहुंच जा रहा है। गाड़ी आने के आधा घंटा पहले ही पहुंच जा रहा है, जो टाइम टेबल लिखा हुआ है उसके जो है वहीं वो पहुंच जा रहा है कि जो है हमें देर ना हो, हमें कुछ ऐसा ना हो, टाइम से पहुंचना है, परीक्षा देनी है, ट्रेन से उतर करके फिर रिक्शा पकड़ना है, टेम्पू पकड़ना है, उधर जाना है, वो अपना मिला करके जो है उस समय जो है चल रहा है। और एक दूसरा भक्त भी है, वह जो है कुछ कारण से जो है लेट हो जा रहा है, उसको भी जाना है, जाना उसको भी है। अब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आधा घंटा लेट कर देना ट्रेन, 1 घंटा लेट कर देना। अब बताओ, एक यहां परेशान है कि प्रभु जो है मेरे को जो है समय से एकदम बिल्कुल मैं आ गया हूं, आधा घंटा पहले ट्रेन जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, मैं जाऊं। एक यहां परेशान है और एक लेट चल रहा है, उसको कहीं और फंस गया हो, जाम लग गया, चाहे जो भी हो, आप भेद को समझो। अब वो कह रहा है प्रभु आधा घंटा लेट कर देना। अब बताओ, कहीं पर वही चीज जो है उसके पक्ष में, अब उसके पक्ष में अब होता क्या है? होता ये है, यहां अपना जो है वो विश्वास में बैठा हुआ है प्रभु को, और वो भी विश्वास में बैठा हुआ है प्रभु ट्रेन 1 घंटा लेट होना ही है, ट्रेन जो है 1 घंटा लेट हो जाती है। अब इसकी हालत आप सोच सकते हो, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ता है, यह धैर्य नहीं छोड़ता है और वो भी धैर्य नहीं छोड़ता है। एक यहां इंतजार कर रहा है और एक वहां लेट करा रहा है, और प्रभु की ऐसी महिमा, ट्रेन लेट आती है 1 घंटे, और जो है वो भी पहुंच जाता है, ये भी पहुंच जाता है। एक रो रहा है प्रभु जल्दी करो, और एक भगवान को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु अच्छी हो गया आपने 1 घंटा लेट कर दिया, ट्रेन तो मिल गई ना। और जब ट्रेन चलती है तो वो जो है जहां पहुंचना है वो आधे घंटे पहले ही पहुंच जाती है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसहारतनी, यही संसार है, यही संसार है। और एक और जो है उसी का भाव है, और एक दूसरा वाला भी है, बहेलिया वाला। एक कबूतर जो है बैठा हुआ है, अब उसको मारने के लिए 2 लोग बैठे हुए हैं। एक कबूतर जो है पेड़ में बैठा है, उसको मारने के लिए नीचे जो है बहेलिया तीर लगा देता है। आप भेद को समझना, बहेलिया जो है तीर लगा देता है, कबूतर वहां बैठा हुआ है, और ऊपर में जो है बाज बैठा हुआ है। आप देखो, मैं आपको भेद समझा रहा हूं कि परमात्मा के अनंत जो है शक्ति है, आप जितना नहीं सोच सकते हो उससे भी अनंत गुना शक्ति है। ये कथा आपने सुना होगा,
मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जितना सोचते हैं उतना ही नहीं सही है। आप परमात्मा में अनंत गुण है, अनंत जो है चीजें हैं। तो उस दोहे का भाव स्वर वेद का वही है जो है। आधा घंटा वो जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आधा घंटा ट्रेन लेट हो जाए। ट्रेन लेट हुई है और एक रो रहा है, उसकी भी जो है, और फिर जो है ट्रेन जो है चल करके मंजिल पर आधा घंटा पहले ही पहुंच जा रही है। ऐसा ही है संसार ये। अब दूसरा भी आप ये ट्रेन वाली तो मैं अपने बनाया हूं भाव को लेकर के, लेकिन जो है मैं जो आपको बता रहा हूं ये कबूतर वाला तो आपने पढ़ा होगा। कबूतर जो है पेड़ पर बैठा है, नीचे बहेलिया देखता है, वो तीर का निशान लगा देता है और जो है निशाना लगा करके साधता है। और ऊपर जो है बाज बैठा है, जैसे ही ये उड़े मैं इसको जो है झपट लूं। ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में आएगी, तब आप क्या करोगे? देखो, आपका हर जगह यहां परीक्षा लिया जाता है धैर्य की। तो वहां दोनों भक्तों के धैर्य की परीक्षा ली गई। प्रभु में विश्वास किया, ट्रेन आधे घंटे लेट हुई, ये भी प्रभु में विश्वास किया, 1 घंटा बर्दाश्त किया, और फिर जो है दोनों अपने मंजिल पर समय से पहुंच भी गए। यदि वह धैर्य नहीं रखता तो जो है वो घर से चलता ही नहीं कि लेट हो गया, आज तो हम जाएंगे नहीं। और ये भी होता कि अब तो हम जा नहीं पाएंगे। आपको कहने का मतलब क्या है? वहां धैर्य की परीक्षा है। अब आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। अब जो है कबूतर बैठा है और इधर बहेलिया तीर लगा देता है, उधर जाता है। यदि उड़ता है तो जो है बाज जो वो झपट लेगा, और नहीं उड़ता है तो बहेलिया मार देगा। जीवन में ऐसी भी स्थितियां आती हैं, प्रभु ऐसा ना आए, तब आप क्या करोगे? तो अंताराम खसु रति भई अमोह सो कसंताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नाया छादित माप। अंतरम खसु रति भई मोह सो कसंताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नाया छादित माप। अब यहां जीवन का सवाल है। वह प्रभु को जो है विनती करने लगता है, कबूतर जो है दोनों मारने के लिए तैयार हैं। अब वो कहां जाए? तू जो है प्रभु के शरण में गया हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कबूतर जो है उड़ा तो बाज खा जाएगा, और नहीं उड़ा तो बहेलिया मार देगा। ऐसी माया जो है चक्र रचती है, ऐसे माया चक्र रचती है, ये आपको किधर भी नहीं जाने देगी। तब आप क्या करोगे? ये माया के संसार है ये। यहां हर जगह जो है, अब क्या कहूं मैं, आप जानते ही हो,
तो जो है वो कबूतर जो है सदगुरु को जो है सुमरन किया, और सदगुरु को सुमरन करते ही बहेलिया को जो है सर्प डसता है। आप भेद को समझो, बहेलिया को जो है सर्प डसता है, और डसते ही उसका निशाना गिरता है, निशाना बदल जाता है और सीधा जा करके बाज को लगता है। दोनों दुश्मन एक ही साथ खत्म हो गए। यह है सदगुरु का चरण, यह है भक्त की प्रार्थना, यह है प्रभु में विश्वास। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस सारे दोहे ऐसे ऐसे दोहे हैं, उसके भाव यही है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो समाज के, परिवार के नियम के विरुद्ध हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जैसे ही उसने प्रभु को याद कर रहा है, कबूतर जो है, बहेलिया जो तीर लगा करके निशाना रखा हुआ है, और वो ऊपर से देख रहा है जैसे कबूतर उड़े मैं पकड़ लूं, झपट लूं इसको। और वही जो है किसकी प्रार्थना स्वीकार हुई? भक्त की, प्रभु में विश्वास की। और जो है सर्प जो है बहेलिए को डसता है, तीर का निशाना बदल जाता है, गिरते गिरते तब तक वो तीर छूट जाती है और जाकर के बाज को लगती है। ये कथा है, सच्ची घटना है, ये बनावटी नहीं है। ये सनातन धर्म में ये जो है कथा कही जाती है। मैं तो आपको सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं। ऐसे वाले दोहे भी हैं तो भाव है उसके। तो जाको राखी साइया मार न सकी है कोई, अबालन बाका करी सकी जो जग बैरी हो। जाको राखी साइया मारी न सकी है कोई, अबालन बाका करी सकी जो जग बैरी हो। स्वामी जी भी रोने लगते हैं। मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये तो कथा आपको जो है झामर झूमर से निकलने के लिए बताता हूं। जितना हमारा समझ है, जितना हमारा समझ है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्धा हो यह सवयांग, आत्मायंता करण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
वो कथा आपको समझ में आ गई? एक दोहा है, उसकी यही भाव है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग नहीं जानते हैं ट्रेन क्यों लेट हो रही है। हम लोग नहीं जानते हैं क्यों आगे हो रही है, क्योंकि यहां पर जो है सबके मन का होना है। जितने लोग अभिमानी आए सब खत्म हुए हैं। रावण को जो है अमृत मिला था नाभि में, अमर हुआ था, वो अमर हो गया था, लेकिन फिर वही अभिमान। सब कुछ मिल गया था उसे, लेकिन अभिमान था। जब अभिमान हुआ तो सब गड़बड़ हो गया। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तो माए के देव, अलोहा अग्नि स्वरूप भया, अब का चुरा न भेव। आज आज आप देख लो संसार में किसी के पास जो है ना धन बड़ा हो जाता है तो क्या क्या होता है आप जानते ही हो। जो ताकतवर हो जाता है, बलवान हो जाता है तो क्या क्या होता है संसार में आप देखते हो। कहने की जरूरत है नहीं, अभिमान हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में धन से जब भी होने से भी अभिमान हो जाता है, ज्ञान होने से भी अभिमान हो जाता है, बल होने से भी अभिमान हो जाता है। और स्वामी जी कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहा अग्नि स्वरूप भया, अब का चुरा न भेव। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी लिखते हैं भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद प्रभाव। उसी दुआ के नीचे स्वामी जी लिख रहे हैं भूले मते अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद प्रभाव। तो आपको अभिमान नहीं होनी चाहिए। अभी जो है मैं तो दिल्ली से ही बोल रहा हूं, पूरे संसार को मालूम है यहां का जो राजा था, दिल्ली का राजा, मतलब आप जानते ही, वो नाम नहीं लूंगा, सब राजनीति चक्कर हो जाती है, अभिमान खत्म हो गया। इसी धरती पर जो है लोगों ने क्या क्या बनाया, तीना लोक की संपदा, आय बसे घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय, तो बड़सी बड़ भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हांसनी,
अब एक और आप जो है भेद बूझो। अब मैं कैसे कहूं, कहने में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कहना पड़ेगा, आपको सुनाना पड़ेगा। सदगुरु की वाणियों में इतनी ऊर्जा है, सदगुरु की वाणियों में इतनी ऊर्जा है कि आप जो है मरे हुए मनुष्य को जीवित कर देगी। मरे हुए मनुष्य को जीवित करने वाली शक्ति है इन सदगुरु की वाणियों में। जो है सदगुरु ऋणी जगत है, उर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। सदगुरु ऋणी जगत है, उर्ण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तो जो है प्रकाश हो जाता है, जगमग जगमग होता है। यही तो ज्ञान ही तो है। अब एक संत है तो बहुत सारी वेद की बातें हैं, आप भेद बूझो। तो बोला नहीं स्वामी जी तो बोल रहे हैं सेवा करो जो है, और खुद कौन सा सेवा करते हैं, लाठी लेकर घूमते रहते हैं इधर उधर। हम इतना दिनों से परेशान हैं, मेरी बेटी के शादी नहीं हो रहा है, अब बताओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तुम्हारे बेटी की जो है शादी जो है स्वामी जी आकर के जो है कराएंगे, खड़े होकर के। तो बोल रहे स्वामी जी कौन सा सेवा कर रहे हैं, जो है उनके आगे पीछे लोग जो है मतलब घूम रहे हैं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, स्वामी जी देखो आप भेद को समझो। अब वो परेशान है कि नहीं बेटी का हमारा शादी नहीं हो रहा है, और वो भी चाहिए कौन सा अफसर चाहिए, एकदम सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अजीब अजीब जो है ढंग के लोग जो है सदगुरु के हंस हंसनी है। काहे लिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए, बेटी को उस योग्य बनाओ, उसको अधीनता गुण सिखाओ, सेवा भाव सिखाओ। अपने बेटी को सेवा भाव सिखाओ, कुछ मत सिखाओ, तुरंत शादी हो जाएगा और वो जीवन में सफल होगी। पढ़ाई उड़ाई कोई काम नहीं आएगी, आप इस अभिमान में हो और दोस्त सदगुरु को लगाते हो। बोला स्वामी जी कौन सा सेवा कर रहे हैं, देखो भाव देखो। अरे मूर्खो, स्वामी जी यही कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सबा, विश्वायाला बयान कोई। बेटी को कुछ मत सिखाओ, सेवा धर्म सिखा दो, ईश्वर वेद का दोहा उसको जो है ना पढ़ा दो, और नहीं शादी होता है तो तब फिर मेरे को जो है ना बोलना। बोला नहीं तो ऐसा तुम्हारे हिसाब से संसार है ये, आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, पढ़ाई लिखाई काम करेगी, पढ़ाई लिखाई की जो है काम नहीं करेगी, डिग्री काम नहीं करेगी आपकी। आपको बेटी की शादी करनी है ना, तो बेटी को सेवा सिखाओ, वह जीवन में कभी फेल नहीं होगी। उसको सेवा सिखाओ, और यदि आपकी बेटी की शादी नहीं होता है तब बताना आपको।
सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो बोले स्वामी जी कौन सा लाठी लेकर के जो घूमते रहते, कहाँ घूमते हैं? आए सदगुरु की स्वामी जी देखो आप भेद नहीं बुझती। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो स्वामी जी तो उत्तम सेवा कर रहे हैं। सब तो स्वर वेद में लिखा हुआ है, आप बूझ नहीं पा रहे हो। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो बेटी को कुछ मत सिखाओ, सेवा करना सिखा दो। और नहीं शादी होता है तब फिर जो है ना आप बात करना। ऐसे ऐसे भी सदगुरु की जो है भक्त प्रेमी है। जब स्वामी जी कह रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपकी बेटी हो बेटा हो, सेवा धर्म सिखाओ, सेवा धर्म सिखा दो। पढ़ाई लिखाई जो है ना अलग बात है। यदि पढ़ाई लिखाई है और सेवा नहीं है तो बेकार है, जीवन बेकार है आपका। यही स्वामी जी हमको देते हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला भ्यान कोई। तो सेवा नहीं करेगी आपकी बेटी और शादी वहां होगा, कहीं नहीं होगा। यदि उसने सेवा धर्म नहीं सीखा तो वो जो है कुछ भी नहीं कर पाएगी। पढ़ाई लिखाई डिग्री सब फेल है, नौकरी में भी जाएगी तो सफल नहीं होगी। आप भेद को समझो, अभिमान में रहेगी, अभिमान से काम नहीं होगा। सेवा एक ही दुआ में अनंत ज्ञान है, सब बूझ जाओ। तो मेरी बेटी काली है तो सांवली है तो ऐसी है, तो गोरकियों का जल्दी शादी हो जाता है, भगवान ने हमको ऐसे काहे दे दिया। अरे सब छोड़ो, गुरु के चरण में जाओ और बेटा को बेटी को जो है सेवा धर्म सिखा दो। पूरा संसार प्रेम करेगा, आज ही शादी हो जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो स्वामी जी यही दिए हैं, से किसिया भांति जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो ऐसे सोच से नहीं होगा। राजाओं ने अपनी बेटियों को जंगल में फेंक दिया है, जाओ, घर से निकाल दिया है। वो सब कथा आपको सुनना है या एक ही लाइन में सुनोगे? तो एक ही लाइन में यही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई,
असदगुरु सेवा का सुलभ सब विश्वायाला बयान कोई। इसी दुआ में सारे आ गया, सब कुछ आ गया। यही सदगुरु ने दिया है हमको, यह वाणी ही दिया है, इसी में सारे ऊर्जा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तुम्हारे रूप को कोई नहीं देखता। जो तुम सेवा करोगे, जाति, राष्ट्र, समाज, उसको कौन नहीं पहचानेगा, कौन नहीं पूछेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सेवा वाले ही आगे बढ़ेंगे और सेवा वालों का ही राज होगा। किसी भांति जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। अब सेवा भी समझाना पड़ेगा आपको। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब सेवा भी समझाना पड़ेगा आपको। तो जो समाज के नियम के मर्यादा के अनुकूल है, वही सेवा करनी है आपने। ये नहीं कि जो है पति कुछ भी बोल दे तो वह करना है। वह समाज के नियम के अनुकूल होना चाहिए, रीति के रिवाज के होना चाहिए। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो यही बोध हो जाता है, यही प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का वहां पर जो है मतलब क्या, जो है कि बल्ब लगा है, ज्ञान हो जाता है। जो है गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोले कि नहीं हम आश्रम पर गए तो इधर सेवा किया तो उधर सेवा किया तो कुछ नहीं हुआ। अरे आपको आश्रम पर जाने का जरूरत नहीं है। अपने बेटी को इतना सेवा में लगा दो, अरे हजारों लोग आ जाएंगे। सेवा वालों की तो जरूरत है संसार में। झामर झूमर वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। झामर झूमर वाले को आज पसंद करेगा, कल छोड़ देगा, और सेवा करने वाली हमेशा विजय रहेगी। तो आप बेटी को जो है सेवा सिखा दो, शादी नहीं होता है तब बताना। तो बोले नहीं स्वामी जी कौन सा सेवा कर। स्वामी जी जो शब्द दिए हैं वो अनुभव की वाणी दिए हैं। ये निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो स्वामी जी अनुभव वाणी लिखे हैं, वही दिए हैं वो हमको। किसी बाती जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो आपका बेटा हो बेटी हो, सेवा धर्म सिखा दो, जीवन सफल होगा। बाकी वो पढ़ाई में कमजोर है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। कोई जरूरत नहीं है कि 100 में 100 नंबर ले आना। यदि उसके अंदर में सेवा नहीं है,
आप तो जानते ही हो, अब मैं कहने से गड़बड़ हो जाता है, कहने से गड़बड़ हो जाता है। आप भेद बूझो। चाय बेचने वाला जो है, चाय बेचने वाला, सेवा करने वाला राजगद्दी पर बैठा है और आईआईटी पास करके क्या बोलते हैं आईएएस अफसर जो है अभी सड़क पर हो गया। क्यों भाई? अरे आपको संसार से क्या चाहिए? आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ऐसे ऐसे सत्संग आपको सुनाने पड़ते हैं। जो आपके भाव हैं, आप भेद को समझिए। आप बेटे को बेटी को सेवा सिखा दो, सारा काम अपने आप कर लेगी, वो कर लेगा वो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझो जो है। तो स्वामी जी यही किए हैं, और स्वामी जी गए नहीं है। बोले नहीं स्वामी जी मुक्ति धाम से जो है मुक्त, स्वामी जी मुक्ति धाम गए ही नहीं, मांगा ही नहीं है वो। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन बावनी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है जो है, ज्ञान अनंत है। मैं जितना हमारा समझ है मैं उतना ही कहता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है, जो है उतना ही नहीं सही है। आज पूरा संसार जो है सेवा कराने के लिए घूम रहा है कि हमारे ही सब सेवा करें। न उनके अंदर में क्या बोलते हैं रूप है, न गुण है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न मन कंट्रोल में है। ऐसी सेवा जो है, सेवा कराने के लिए भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं आपको जो है कैसे नौकरी कर लिया। तो मैं बोला वहां भी कई तरह के अफसर हैं। एक वो सलूट मारता है तो डर के मारे मारता है कि ये बदमाश है, ये नहीं सलूट मारेंगे तो दो गाली देगा। और हमको सलूट वो प्रेम से मारते, हमको सलूट जो अंदर से मारते, प्रेम से मारते। अब एक है तो बोले नहीं हमको तो ऐसा नौकरी चाहिए, वो सलूट ही मारते रहे दिन भर हमको जो भी आए। अरे क्या करना है सलूट मार करके? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद बूझना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई
पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। और एक शब्द और भी मैं बोल रहा हूं आपको, ये झामर झूमर वाली लड़की नहीं ले आना। खूब लंबी हो, गोरी हो, सुंदर हो, नहीं ले आना उसको। बहुत पढ़ी लिखी हो, नहीं ले आना उसको। जो सेवा करने वाली हो उसी को ले आना। जो सास की पैर दबाए, ननद का पैर दबाए, बुआ का पैर दबाए, वो लड़की ले आना। तुम्हारे घर को जो है स्वर्ग बना देगी। ऐसे नहीं है ये सनातन धर्म में। जो लड़कियां जो है सास की पैर नहीं दबाती है वो सफल होगी ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। उसको लाना ही नहीं घर में। देखो, मैं जो कहता हूं बिल्कुल अपना अनुभव कर रहा हूं। जो लड़की जो है सास की पैर नहीं दबाए, कितना भी पढ़ी लिखी होगी, नहीं ले आना। तुम्हारा घर नहीं बसाएगी वो। ऐसे थोड़ा बोला गया है। और जितनी लड़कियां जो है वो सास की पैर दबाए, ननद की पैर दबाए, बुआ की पैर दबाए, दादी की जो है पैर दबाए, वो सक्सेस होगी, वो घर संभाल लेगी। तो अपने बेटी को जो है सिखाओ। देख कैसे नहीं शादी होगी। यहां भटक रहे हैं, स्वामी जी के पास गए, इधर गए। स्वामी जी तो सीधा लिख दिए हैं, स्वामी जी के पास जाने का क्या जरूरत है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आज पूरे संसार में इसीलिए इतने हो रहे हैं। सब टीवी सीरियल देख करके सब अभिमान में है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हम लंबे चौड़े हैं। शादी तो हो जाएगी, संभालेगा कौन। तुम्हारे में सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है। ये गुण सिखाओ बेटी के अंदर में, ये गुण सिखाओ बेटी के अंदर में। आपको गहना ये पहनाओ, आपका बेटी में सत्य होना चाहिए। सत्य का गहना पहनाओ, धैर्य का पहनाओ, विवेक का पहनाओ, अधीनता का पहनाओ, सेवा का पहनाओ। आज जो है ये तुम्हारे बेटी के अंदर में होगा, कल शादी हो जाएगी। और झामर झूमर पहनाओगे, विद्या का अभिमान होगा, कोई नहीं शादी कर जो है वो नहीं चला पाएगी। उसके अंदर में सेवा का गहना पहना दो, हर जगह वो जो है सफल होगी। और बेटा को भी यही सब गहना पहनना है। वो सोना वाली डायमंड का अंगूठी दिए हैं, कोई काम नहीं आएगा आपका। तो वो जो है गहना का सुन लो, वो वाला आपको पढ़ाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो है घोर कलयुग चल रहा है, इसीलिए सदगुरु जो है पूरे विश्व में है, अपने भक्तों के लिए, अपने हंसों के लिए। सदगुरु जो है इस समय पूरे विश्व में है, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। ये घोर कलयुग चल रहा है। आपकी बेटी में सत्य का गहना होना चाहिए, धैर्य का होना चाहिए, क्षमा का होना चाहिए, शांति का होना चाहिए, विवेक का अधीन होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए और सेवा का गहना होना चाहिए। खाली भजन सुनने से नहीं कि जो है गाना के गुण सुन लो, ऐसे नहीं काम चलेगा।
इसको जो है आपको स्वभाव में उतारना है। क्योंकि ये सब प्रश्न आते हैं, लोग बोलते हैं महासन जी के पास चलो, उनसे बात करो, हो जाएगा। मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा, ये आपके अंदर भी गुण होगा, अपने आप हो जाएगा। और यदि कुछ नहीं करना है तो गुरु के चरण में जो है सुरति को लगाना सीख लो, सारे भेद बुझ जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी, यह सब झावर झूमर है। अब चलो अपना देश में, यह सब प्रकृति की बातें हैं, लेकिन बहुत जो है ज्ञान की बातें हैं। स्वरवेद है ये, स्वरवेद में हर चीज लिखी हुई है। एक ही दुआ में सारे भेद छुपा हुआ है। तो जो है अपने बेटी को, अपने बेटा को सेवा धर्म सिखाओ, सीधा सीधा बुझ जाओ। कोई पढ़ाई, कोई डिग्री का कोई जरूरत नहीं है। मास्टर डिग्री, ये डिग्री, MBA, BTech, MTech सब फेल है, सारा फेल है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब चलो अपना देश में, हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अब एक संत है तो कल फोन कर दिया, बेचारे रोने लग गए कि ये जो है जगमग जगमग हम कब देखेंगे। अरे जगमग जगमग वैसा वाला नहीं होता है, वो ज्ञान हो जाता है। जगमग जगमग वाला ऐसा नहीं होता है, ज्ञान हो जाता है वो। जैसे आप संसार में जो है बत्ती लगा देते हो तो मूर्ति दिखाई देने लगती है, सब कुछ जो है, तो वैसे ही जो है सदगुरु में ज्ञान हो जाता है, आप सब चीज बूझने लगते हो, वही जगमग जगमग है। जगमग जगमग मतलब वो आग, जब वो आग मतलब जो है ना, कोई बत्ती उत्ती तो है नहीं, ये तो इस संसार में है। उस संसार में बत्ती नहीं है, वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, ज्ञान की बात हो रही है। वो ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। आपको गुरु के चरण में जो है चेतना लगाने से सब चीज आप बूझने लगते हो। स्वामी जी ने इतना ज्ञान दिया हुआ है कि मैं रातों दिन आपको सत्संग सुनाऊं तो ऐसे ही सुनते खत्म नहीं होगा वो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, यही होता है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे,
अतिदामिनिदं कानन हो अतिदामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन बिना मेघ घटा गहरावे अतिदामिनिदं कानन हो अतिदामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन आम्ही अबुंदता झरियावे आम्ही अबुंदता झरियावे पिया हो तृषा बुझानान पिया हो तृषा बुझानान तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन आम्ही अबुंदता झरियावे पिया हो तृषा बुझानान पिया हो तृषा बुझानान तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी आप भेद को बूझो और गुरु के चरणों में बराबर लगे रहो। सब कुछ जो है सदगुरु का चरण में ही है। तो गुरु दरिया में ना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के दरिया में नहीं नहाओगे, गुरु के चरण में नहीं नहाओगे तो बाकी नहाना सब बेकार है। तो आपको जो है गुरु के चरण में सूरत से रहना होता है, वही प्रेम है। इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर जाओगे तो काल पकड़ लेगा, फिर संसार में ले आएगा। इसीलिए गुरु के चरण को यादों में बसा लो और उसे में रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। अब चलते हैं सत्संग सभा